नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पोशाक के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी नगद राशि। झारखंड की सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को जिन्हें अब तक पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, उन्हें नगद राशि मिल सकेगी। बैंक खाता नहीं होने से करीब 15 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, जिससे वे नई पोशाक नहीं खरीद सके हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग नगद राशि भुगतान की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में शिक्षा विभाग भेज सकता है। राज्य के 38 लाख स्कूली बच्चों में से करीब 23 लाख बच्चों का बैंक खाता है। उन्हें उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पोशाक के लिए निर्धारित राशि दे दी गई। इससे संबंधित बच्चों की पोशाक खरीदी गई है। वैसे बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं खुल सका है या फिर जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं होने से राशि नहीं जा पा रही है, उन्हें नगद राशि दे दी जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति और स्कूल के प्रधानाध्यापक राशि निकालकर इसका भुगतान कर सकेंगे। शिक्षा विभाग अगले सप्ताह तक इसका निर्देश स्कूलों को देने की तैयारी में है। जिलों से इसका आंकड़ा भी मंगाया जा रहा है कि स्कूलों में कितने बच्चों को इसका लाभ मिला है या नहीं। 15 नवंबर 2022 तक ही सभी बच्चों को पोशाक की राशि दे देनी थी, लेकिन बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। हुंड्रू फॉल से 2 पर्यटक लापता। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए 1 जनवरी को पर्यटकों की भीड़ हुंड्रू फॉल, जोन्हा फॉल में रही। सीता फॉल, गेतलसूद डैम व सालहन पतरा में भी काफी संख्या में पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार हुंड्रू फॉल से 2 पर्यटक लापता हैं, जिन्हें पर्यटन कर्मी और सिकिदरी पुलिस ढूंढती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उदय नारायणपुर से हुंड्रू फॉल पहुंचे रतनगाछी का पता नहीं चल सका है। पर्यटन कर्मी राजकिशोर प्रसाद ने बताया है कि एक बस में सवार होकर कुल 70 पर्यटक सुबह 10 बजे हावड़ा से हुंड्रू फॉल पिकनिक मनाने पहुंचे थे। वापसी के क्रम में वह बस में नहीं मिला। दूसरी ओर बोकारो कसमारा से अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा रंजित घासी का भी कुछ पता नहीं चल सका है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा ने सोमवार को मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में झारखंड के नए डीजीपी के नाम पर मंथन से लेकर चर्चा तेज है। झारखंड के नए डीजीपी के चयन को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को वरीय आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है, ताकि वरीयता की जानकारी राज्य सरकार को दे सके। जानकारी के अनुसार यूपीएससी में 9 जनवरी को बैठक होगी, जिसमें वरीयता तय कर सरकार को जानकारी दी जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह बैठक में शामिल होंगे। लातेहार में लकड़बग्घे ने ग्रामीण को मार डाला। गढ़वा के बाद अब लातेहार जिले में भी आदमखोर जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीण सहमे हैं। रविवार को सुबह करीब 4:30 बजे लातेहार के पीटीआर क्षेत्र के बरवाडी थाना अंतर्गत छेंचा के पठान टोला में एक आदमखोर जंगली जानवर ने हमला कर मुश्ताक खान 65 वर्षीय को मार डाला। उस समय मुश्ताक लघुशंका के लिए निकले थे। ग्रामीणों ने बताया है कि तेंदुए के हमले से मुश्ताक की मौत हुई है। वहीं वन विभाग का कहना है कि लकड़बग्घा के हमले से मौत हुई है। अधिकारी ने बताया है कि घटनास्थल पर लकड़बग्घा के पदचिन्ह मिले हैं। प्रथम दृष्टिया लकड़बग्घा के हमले से ही मौत की बात बताई जा रही है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घटनास्थल पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों को घेर लिया। अधिकारियों द्वारा मुआवजे के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। वन विभाग की ओर से अंतिम संस्कार के लिए मृतक के आश्रित को 10,000 रुपए दिए गए और प्रावधान के अनुरूप 4 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। विधायक रामचंद्र सिंह ने भी सहयोग राशि दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिम्स में मरीजों के परिजनों को नहीं होगी रहने की दिक्कत। इस दिन से मिलेगी विश्राम गृह की सुविधा। विभिन्न राज्यों व जिलों से रिम्स आने वाले मरीजों के परिजनों को अब रहने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पावर ग्रिड के सहयोग से 310 बेड का विश्राम गृह तैयार हो गया है। उम्मीद है कि जनवरी में इसका उद्घाटन हो जाएगा। बिल्डिंग को हैंडओवर लेने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्डिंग में बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि 15 दिनों में बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। 15 करोड़ रुपए खर्च कर यह भवन तैयार किया गया है। विश्राम गृह में परिजनों को एक बेड के साथ लॉकर भी दिया जाएगा, जिसमें वह अपना सामान भी रख सकेंगे। परिजनों के खाने के लिए बिल्डिंग में भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। भोजन के लिए न्यूनतम दर चुकाना होगा, ताकि परिजनों को अतिरिक्त भार नहीं पड़े। इसके लिए बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर किचन और कैफेटेरिया की व्यवस्था की गई है।
झारखंड के इस जिले को 14 दिनों तक करना होगा बिजली संकट का सामना। जाने क्या है वजह। गुमला के करीब 5 लाख की आबादी को अगले 14 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। यहां 132-33 ग्रिड में लगे 20 MVA के बड़े ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने के बाद इससे आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया गया है। संचरण अनुमंडल गुमला ने आज 2 से 14 जनवरी तक शटडाउन करने का निर्णय लिया है। मरम्मत का काम आज 2 जनवरी से शुरू हो गया है। इस दौरान ग्रिड से संबंधित इलाके को ट्रांसफार्मर नंबर 2 से लोड शेडिंग कर बारी बारी से आधी बिजली दी जाएगी। ज्ञात हो कि ग्रिड 2 के 20 MVA क्षमता के 2 बड़े पावर ट्रांसफार्मर से करीब 25 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है। दूसरे ट्रांसफार्मर पर दबाव की स्थिति में इससे 80% यानी करीब 10 मेगावाट तक की सप्लाई संभव है। हालांकि JBVNL ने कहा है कि जितनी बिजली उपलब्ध रहेगी उस हिसाब से किल्लत वाली जगहों पर रोटेशन के तहत बारी बारी से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जैविक उद्यान में लगे हीटर, हाथी को मालिश और मेन्यू भी बदला। राजधानी का मौसम 4 दिनों में तेजी से बदला है। ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट आई है। इसे देखते हुए ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान प्रशासन ने भी उद्यान के जानवरों को ठंड से बचाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इसके तहत जैविक उद्यान के जानवरों के पिंजरों के पास हीटर और ब्लोवर लगाए गए हैं। ठंडी हवा को रोकने के लिए बोरे के चाट से घेराबंदी की गई है। जगह जगह पुआल और बिचाली रख दी गई है ताकि जानवरों को गर्मी का एहसास होता रहे। बाघ, शेर और तेंदुआ के पिंजरों के पास हीटर लगाए गए हैं। हाथी के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। छोटे सम्राट हाथी की सरसों तेल से मालिश हो रही है। पिंजरों को बोरे से घेरा गया है ताकि जानवरों को ठंडी हवा से बचाया जा सके। जानवरों को सुबह पिंजरों से बाहर करने के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। हिरन, भालू, सांभर, कोटरा सहित अन्य जानवरों के पिंजरों में पुआल का कोटेज बनाया गया है। जगह जगह पर बिचाली रख दी गई है ताकि रात में जानवरों को उस पर बैठने से गर्मी का एहसास हो सके। अब अपनी कार्य पुस्तिका घर ले जा सकेंगे विद्यार्थी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए FNL फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी और ज्ञान सेतु वर्कबुक से पढ़ाई कराई जाती है। इसके तहत स्कूलों में बच्चों को जो वर्कबुक दिया जाता है अब उससे बच्चों को घर पर भी पढ़ाई करने के लिए ले जाने की अनुमति होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC ने इस संबंध में सभी जिलों के DEO को निर्देश दिया है। अत्यधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते 25 चालक पकड़ाए, वाहन जब्त कर भेजा गया कोर्ट। राजधानी रांची में निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना चालकों को अब महंगा पड़ने लगा है। रांची ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत पुलिस की टीम ने निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 25 चालकों पर कार्रवाई की है। उनके वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही उनके मामलों को अभियोजन के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है। इसमें वैसे वाहन चालक भी शामिल हैं जो 31 दिसंबर को देर रात नए साल के स्वागत में जश्न मनाकर गाड़ी से लौट रहे थे। GST संग्रह 10वें माह भी 1,40,000 करोड़ के पार। वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह दिसंबर में सालाना आधार पर 15% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दिसंबर लगातार 10वां महीना है जब GST राजस्व 1,40,000 करोड़ से अधिक रहा। इससे पहले नवंबर में GST संग्रह सालाना आधार पर 11% से बढ़कर 1,46,000 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित सकल GST राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपए है। KPMG के साझेदार अप्रत्यक्ष कर अभिषेक जैन ने कहा है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। पंकज पूजा समेत 5 पर इसी सप्ताह होगी सुनवाई। 1,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उसके सहयोगी बच्चू यादव एवं सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश के खिलाफ 5 जनवरी को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। आरोप गठित होने के बाद मामले में ED की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल एवं उनके पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय है। मामले के सभी आरोपियों को आरोप गठन के दिन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना है। बता दें कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में 11 मई से जेल में हैं, जबकि पंकज मिश्रा 19 जुलाई से जेल में हैं। दुमका भागलपुर रेलखंड पर मिले विस्फोटक हड़कंप। दुमका हंसडीहा रेलखंड पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के जो कुरमा हाट होल्ट और नैनीहाट भतुड़िया स्टेशन के बीच ट्रैक पर रविवार को नियोजेल नामक विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जरमुंडी SDPO शिवेंद्र, हंसडीहा थाना प्रभारी शुगना मुंडा समेत RPF के कई अफसर मौके पर पहुंचे। मामले की जांच में भागलपुर GRP के साथ साथ हंसडीहा थाना पुलिस
जुट गई है। बरामद विस्फोटक जिंदा है या उपयोग किया हुआ, इसकी जांच की जा रही है। लोगों का कहना है कि आखिर इसे रेलवे ट्रैक पर लाकर किस मकसद से रखा गया है, इसका कोई नक्सली कनेक्शन तो नहीं है। संदिग्ध विस्फोटक रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचा, इस पर भी जांच हो रही है। आईएएस आईपीएस को 31 तक देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा। आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। आईएएस अधिकारियों को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी, जबकि आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी शेयर करनी होगी। इस संबंध में केंद्र ने झारखंड समेत सभी जिलों के मुख्य सचिव से पत्राचार किया है। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968 के तहत सभी आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।